आपको बता दें कि कल नगर निगम की तरफ से कहा गया था कि आज खोड़ी गांव में अवैध घरों को तोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह कार्रवाई स्थगित कर दी गई। आज खोड़ी गांव में महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में सभी मसलों पर बात हुई और सभी मांगों पर चर्चा हुई। उन मांगों को सरकार के आगे रखा गया है, चाहे वो पुनर्वास की मांग हो या फिर मुआवजे की मांग हो। अचानक से तो ना तो खोड़ी गांव बसा है, ये इसकी बसाहट भी कई सालों तक चली है तब जाके बसा है, और अचानक से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं आया। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री इसलिए दे रही हूँ ताकि और भी लोग जो आपका चैनल देखते हैं उनको पता चले। 2010 से ये मामला चल रहा था। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने खोरी में जो माइनिंग होती थी, जो पत्थर का काम और ये सब होता था, उसको बैन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अचानक लगा कि ओहो ये तो जंगल का इलाका है, यहाँ ये सब नहीं हो सकता। 2010 में उन्होंने यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको बोला कि वो जो हैं ये छोड़कर जाएं और ऑर्डर्स दिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। उसके बाद यहाँ के लोग जो हैं उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को अप्रोच किया और 2016 में एक जजमेंट आया भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का, जिसमें आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत फेवरेबल जजमेंट था। जजमेंट में ये बात थी कि पहली बार ये रिकॉग्नाइज किया खोरी गांव के मसले को लेकर कोर्ट ने कि राइट टू हाउसिंग यानी आवास का अधिकार सरकार का ड्यूटी बनता है, सरकार को देना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला कोर्ट ने कि आप बिना कहीं पर ऑल्टरनेटिव कहीं दूसरी जगह पर बसाए बगैर आप ऐसे उजाड़ नहीं सकते हो। ये तब की बात थी। उसके बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है फरीदाबाद का, वो 2017 में सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर यहाँ के लोग भी वहाँ पर पहुँचे और वो फैसला जो है 2020 में आता है, उस वक्त पे जब कोरोना महामारी का दौर हिंदुस्तान में बुरे तरीके से शुरू होता है। 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं, ये एनक्रोचमेंट से इन्हें हटाया जाए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कहती है यहाँ पे जल्दी जल्दी मतलब बुलडोज़र बुलाओ और इन सबको हटाओ। और उसके बाद यहाँ के लोग भी उस पर जाते हैं और कोर्ट में तमाम तरह की दलील वगैरह सब होती है, लेकिन सितंबर में झुग्गियाँ टूटती हैं 1700 के करीब यहाँ पर टूटी हैं, उससे पहले भी। फिर इस साल अप्रैल में फिर सुप्रीम कोर्ट को याद आता है कि ओहो ये भी एक मसला था, इस पर मुझे कुछ करना चाहिए। तो मतलब फरवरी से पहले, फरवरी मार्च इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट फिर बोलता है कि ये जो है ये इलीगल ऑक्यूपेंसी है, इनको हटाओ। मैं क्यों ये हिस्ट्री दे रही हूँ? मैं ये हिस्ट्री इसलिए दे रही हूँ ताकि ये पता चले कि इस देश की न्याय व्यवस्था का भी चरित्र क्या है। एक तरफ हमें बोला जा रहा है कोरोना महामारी में घर में रहो, बाहर मत जाओ, बाहर जाओगे तो कोरोना लग जाएगा या दूसरों को फैलाओगे। अरे आप हमें हमारी ही जगह ज़मीन से उजाड़ रहे हो तो हम जाएंगे कहाँ पर? तो आप डबल स्टैंडर्ड्स दिखा रहे हो। दूसरी चीज़, यहीं पर कांत इनक्लेव है, मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों को पता होगा, उसका भी एक केस चला था। 2018 में उसका जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ये इसको भी हटाइए, इसको तोड़िए। लेकिन क्या बोला सुप्रीम कोर्ट में? एक एक बाशिंदे को 50 लाख रुपए मुआवजा दो। ये एक देश के नागरिकों की बात हो रही है, ये क्या दो मुल्क हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर एक कायदा तो है अमीरों के लिए और एक कायदा है मजलूमों के लिए? ये तो यही लग रहा है, दो तरह के मुल्क हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहीं पर मैं अभी आई हूँ, बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं इसी अरावली के तथाकथित फॉरेस्ट लैंड पे। ताज विवांता है, राधा स्वामी सत्संग का उनका संस्था है बड़ा सा, और तमाम बड़े बड़े बिल्डर्स ने हाई राइजेस बना रखे हैं। अगर ये ज़मीन जंगल की ज़मीन है और यहाँ पर लोग आके बसे हैं तो वो लोग भी वहाँ पर आके बसे हैं। मैम अगर मैं बात करती हूँ तो हरियाणा सरकार करीब 1400 लोगों को जो हरियाणा के वोटर्स हैं एक तरीके से वोट बैंक के लिए उन्हें पुनर्वास दे रहा है, लेकिन बाकी 8600 लोगों के लिए अभी तक किसी तरीके की कोई योजना नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहले तो मेरे को ये डेटा ही बहुत अजीब लग रहा है। 8600 लोग तो है नहीं। मैं भी इस इलाके में आज मैंने थोड़ा सा राउंड लगाया। यहाँ के लोगों, आप किसी से भी बात करोगे 1 लाख से ज़्यादा की आबादी है, 20,000 से ज़्यादा घर है। भाई एक घर में कम से कम 4 मेंबर तो होते हैं, कम से कम उससे ज़्यादा भी होते हैं, कोई जॉइंट फैमिली होगी तो उससे ज़्यादा होंगे। तो 20,000 आप घरों को, पहले बात है आप आंकड़ा कम करके दिखाते हो। दूसरी बात, ये पूरी पॉलिटिक्स ही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है बेसिकली, और कुछ नहीं है। मैं अभी
आप यहाँ किसी से भी पूछो, हर बार क्या खोरी गांव में इलेक्शन में मसला नहीं बनता होगा? आपको हम नियमित करवा देंगे, बनता होगा। सारी चुनावी पार्टियां, भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सब आके कहते हो भाई वोट देना, पक्का यहीं पे मकान बनवाएंगे, तुम्हारा देख लेना, तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। इनको ये चाहिए, एक ऐसा मसला चाहिए। इसीलिए देखिए पुनर्वास और रिहैबिलिटेशन, जो यहाँ पर एक कोई प्रतिनिधि मंडल इनका गया भी था मिलने के लिए, जो कि पुनर्वास पे कन्विंस होकर आ गया कि पुनर्वास के लिए हम राजी हैं। पुनर्वास की अपनी एक सियासत होती है। पुनर्वास कौन किसका होगा, कौन है वो लोग जिनका होगा? जाहिरा तौर पे उस पे फिर ये होगा मैं अपने वोटरों को दूंगा, दिल्ली वाले अपने वालों को देंगे, यूपी वाले अपने वालों को देंगे। ये तो होता नहीं है। अब जो यहाँ आके रहा है, जो मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ कि लोग ये दिखाएं कि मैं 10 साल से हूँ, मैं 12 साल से हूँ। आप अगर यहाँ पर, कानून यही कहता है, अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी जगह पर हो, आप वहीं के हो, आप वहीं के हो, आपको किसी कागजात की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या ये पूरा हवा मचा रहे हैं कि सारे लोग अपने अपने कागज़ तैयार करें, हम सर्वे कर रहे हैं। कौन से कागज़ तैयार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर गया उसमें भी एक सबसे बड़ा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप टाइटल ऑफ ओनरशिप लाओ, वो नहीं ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। सिर्फ यहाँ के लोग नहीं, इस देश की बहुत बड़ी आबादी है अमीर ज़ादों को छोड़ के, वो किसी जगह का मिल्कियत नहीं दिखा सकती है, ये मेरा मालिकाना है यहाँ पे। तो ये पूरा रिहैबिलिटेशन का जो आप कह सकते हो ना शिगुफा ही इसीलिए उछाला जाता है क्योंकि वोट बैंक की पूरी पॉलिटिक्स होती है। खोरी गांव के लोगों की, यहाँ के जनता की, आप चाहे इनमें से किसी भी बंदे से पूछ लो, सबकी यही मांग है जहाँ झुग्गी वहीं मकान। हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने यही कहा था, जहाँ झुग्गी वही मकान। हम तो प्रधानमंत्री की बोली बोल रहे हैं भाई। इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कहते हैं देशद्रोही हो, इस सरकार के सुर में सुर मिला के बोलते हैं जहाँ झुग्गी वही मकान, तब कहते हैं देशद्रोही हो। बता दो क्या करें, मर जाएं, क्या करें? तो मतलब ऐसे तमाम जो मसले हैं ना, और ख़ास तौर पे जब झुग्गियों का मसला आता है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है क्योंकि इसमें बहुत तरह के और तत्व भी आ जाते हैं। फिर अंदर हैं कई लोग, अंदरूनी लोग हैं, कई बाहरी लोग हैं। अभी यहाँ पर एक ये भी बात चल रही थी, अरे यहाँ बाहरी लोग आके भड़का रहे हैं। अंदरूनी बाहरी का कोई भी ऐसा मामला नहीं होता है। ये देश सबका है, इस देश में कोई किसी के साथ कोई कुछ भी गलत हो रहा होगा, कोई भी आवाज़ उठा सकता है। मैं भी उठा सकती हूँ, चाहे मैं यहाँ नहीं रहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी मसला है और इस मसले पर हमारा संगठन बिगुल मजदूर दस्ता यहाँ पर इन साथियों के साथ है।